Express with me, Hina Sharma. Let's start with some news from Gurugram. Now, chaos has erupted in Gurugram as just hours of heavy rain has left the city waterlogged once again. 12 school buses were stranded with children stuck inside as roads turned into rivers across several sectors, including stretches near the Delhi-Gurgaon Expressway and Subhash Chowk. This is not the first time that Gurugram turns into what residents now call Jalgram every monsoon season, with the same drainage failures and same traffic collapse repeating year after year. I have my colleague Gulshan Grover, in fact, joining us live from Gurugram. Gulshan, this city is labelled as Millennial City, but it clearly suggests that every monsoon season, the entire drainage system in the city is collapsing. In fact, the visuals that we are playing, it clearly shows how students are stranded inside the bus as the water surrounds the bus entirely. गुलशन, क्या परिस्थिति है वहाँ पर गुरुग्राम में? जो विजुअल्स हमें मिल रहे हैं उसमें दिख रहा है कि जो बस है पूरी तरीके से डूबी हुई है वाटर में और स्टूडेंट्स जो हैं वो बस के अंदर ही बैठे हैं। देखिए, बिल्कुल ये गुड़गांव के सुभाष चौक की तस्वीर है, जहां पर कल जब स्कूल की छुट्टी का समय हुआ था, उस समय बच्चे स्कूल बस से अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कल गुड़गांव में लगभग 80 mm की बारिश हुई। बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हुआ और जलभराव के कारण बस जो है वो पानी में फंसती हुई नजर आई। साफ तौर से ये तस्वीरें शर्मनाक भी हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो जाने के लिए तो घर के लिए रेडी हुए थे, लेकिन उन्हें बस में ही काफ़ी देर तक जो है रुकना पड़ा और जलभराव के कारण जो बसें हैं वो ख़राब हो गई। और एक बस नहीं, ऐसी कई बसें जो हैं लाइनें से आप देख रहे होंगे सुभाष चौक के पास, ये काफ़ी बसें जो हैं सड़कों पर जलभराव के कारण जाम में जो फंसती हुई नज़र आई हैं। हालांकि इसके बाद से गुड़गांव जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की ताकि बच्चों को इस जलभराव का सफ़र ना करना पड़े, परेशान बच्चे ना हो, इसलिए आज सभी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं जो है वो दी गई हैं। लेकिन कई इलाके ऐसे रहे कल गुड़गांव के जहां पर काफ़ी जो जलभराव है वो देखने को मिला। जिस तरह आपने कहा, सुभाष चौक की तस्वीर जो हम इस समय दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें स्कूली बच्चे जो है वो बस में फंसते हुए नजर आए। सोहना रोड पर काफ़ी ट्रैफिक जाम की स्थिति रही। सेक्टर 5 रोड पर काफ़ी जो जलभराव की स्थिति है वो देखने को मिली। तो कई इलाकों में जो जलभराव है वो देखने को मिला। जी, बने रहिए हमारे साथ, मोर ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन। In fact, more trouble is there in Gurugram as rain waterlogging hit the city. A central school van broke down on Shitala Mata Road, in fact leaving students stranded for several hours. The school reportedly took no responsibility for the situation, after which the van driver himself called the parents to inform them about the situation. Visuals and accounts from the scene describe the children in distress, with several reportedly crying as well as they waited to be rescued. गुलशन, हमें पता चल रहा है कि ये बच्चे काफ़ी घंटों तक वहाँ पे थे और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ हेल्प नहीं की। ड्राइवर ने पेरेंट्स को फ़ोन करके बोला और काफ़ी घंटों बाद कुछ रेस्क्यू हो पाया और बच्चे रोते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये 2 बजे के आसपास बच्चों के स्कूलों की छुट्टी हुई थी और उसी के चलते उस समय गुड़गांव में बारिश हो रही थी। और जब बारिश के समय में स्कूली बच्चे जो हैं अपने बस से घर की ओर जा रहे थे, तो उस दौरान कई सड़कों पर जो है जलभराव था और उसी जलभराव से जो बसें हैं वो निकल कर जा रही थी और वो उसी दौरान जाम में फंस गई, पानी में फंस गई और इस दौरान बच्चों को काफ़ी सफ़र करना पड़ा। हालांकि कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं, जिस तरह शीतला माता रोड की, जहां पर बच्चे जो हैं काफ़ी परेशान हो गए थे, रोते हुए भी नज़र आए थे, क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई थी कि बच्चे ना तो अब घर की ओर जा सकते हैं, ना कहीं वहां पर उतर सकते हैं, क्योंकि जलभराव की स्थिति इतनी थी कि 3 से 4 फीट जो पानी है वो सड़कों पर जमा हो गया था, जिसके कारण जो है काफ़ी शर्मनाक तस्वीरें जो है गुड़गांव की कल देखने को मिली। हालांकि ये शीतला माता रोड पहले से ही जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है और कल एक बार फिर देखा गया कि गुड़गांव का शीतला माता रोड फिर पानी से लबालब भरा हुआ नज़र आया। और जिस तरह बच्चों के साथ कल एक तरह से अन्याय हुआ,
स्कूली बच्चे जब स्कूल से घर की ओर जा रहे थे तो पानी में फंस गए और खुद बच्चे उस पानी को देखते हुए घबरा भी रहे थे, क्योंकि कई ऐसे लोग बसों में बच्चों से बात करते हुए भी नज़र आए कि अगर कोई भी बच्चों जो स्कूली बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से जो है बात करते हुए नज़र आए बसों में, ऐसी भी तो तस्वीरें हैं वो नज़र आई। लेकिन 2 से 3 घंटे तक बसों में ही बच्चे फंसे रहे और फिर उसके बाद वो घर पहुँचे, क्योंकि गुड़गांव का कल जो जलभराव है वो इस कदर था कि जलभराव के साथ साथ जो ट्रैफिक जाम है वो साफ तौर से देखा गया। कई किलोमीटर लंबा जाम गुड़गांव की सड़कों पर कर लगा, क्योंकि ट्रैफिक जाम इसलिए लगा कि जलभराव था और जलभराव इतना था कि 3 से 4 फीट। And now viewers, take a look at these visuals from Subhash Chowk in Gurugram. School buses are carrying children along with cars and other vehicles stranded completely on a waterlogged road. Now the district has recorded 75 millimeters of rainfall between 8 a.m. and 5 p.m. on Monday, triggering severe waterlogging across several arterial stretches of the city. Now these aerial visuals that we are showing you on your screens show just how badly the road network at Subhash Chowk was hit, with traffic brought to a complete standstill. These are the visuals, aerial shots that we are getting you from Subhash Chowk. गुलशन, जो विजुअल्स नज़र आ रहे हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है। पूरी तरीके से ट्रैफिक रुका हुआ है, व्हीकल्स मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर गुरुग्राम। देखिए, कल कई किलोमीटर तक लंबा जाम था। जिस तस्वीर को हम इस समय जनता तक पहुंचा रहे हैं, ये सुभाष चौक की तस्वीर थी, जो कि सोहना रोड इसे बोलते हैं, जो कि गुड़गांव से सोहना की ओर ये रोड जाता है। इसके ऊपर एलिवेटेड रोड है। एलिवेटेड हालांकि ये 17 किलोमीटर का है। ऊपर अगर कोई चढ़ गया तो वो तो सीधा 17 किलोमीटर के बाद ही उतरेगा, और जो नीचे सर्विस लाइन है वहाँ पर काफ़ी जो जाम है वो देखने को मिला। 2 से 3 घंटे का सफ़र 1-1 किलोमीटर तक लोगों को देखना पड़ा। यदि किसी को अपने राजीव चौक से सुभाष चौक तक जाना था तो वो 2 घंटे का सफ़र उसे तय करना पड़ा। यानी ये 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र है केवल गुड़गांव से सुभाष चौक तक। और अगर सुभाष चौक से आगे वाटिका चौक तक जाना है तो और ज़्यादा सफ़र जो है उन्हें करना पड़ा। यानी कल सड़कों पर लोगों को 2 से 3 घंटे गाड़ियों में ही गुजारने पड़े, क्योंकि ट्रैफिक जो है रैंक कर भी नहीं चल रहा था। ट्रैफिक बिल्कुल थमा हुआ था, जिसके कारण गुड़गांव में सड़कों पर काफ़ी जो जाम है वो लग गया था। आम लोगों को भी सफ़र करना पड़ा, जो गुड़गांव में आए हुए लोग थे उन्हें भी सफ़र करना पड़ा। कॉर्पोरेट संस्थान के लोगों को जब अपने ऑफिस से घर जाना था उनको सफ़र करना पड़ा। बच्चों को जब अपने स्कूल से घर जाना था उनको भी सफ़र करना पड़ा, या जो आम लोग किसी काम से घर से बाहर निकले थे उनको भी सफ़र करना पड़ा। तो यानी कल गुड़गांव की जनता त्राही कर रही थी, ऐसा नज़ारा जो है गुड़गांव में नज़र आ रहा था। लोग गाड़ी से बाहर इसलिए नहीं निकल सकते थे क्योंकि गुड़गांव में कल बारिश थी। बारिश के कारण वो भीग जाते, इसलिए वो गाड़ी में ही बैठे रहे। गाड़ी में बैठने के बाद उन्हें Now dramatic visuals are coming to the fore from Gurugram, where a JCB machine had been brought in to rescue school children after their bus got stranded in waterlogged Subhash Chowk. Now, with no rescue teams on the ground in time, it was a construction vehicle that ended up pulling the children to safety. The visuals have sparked sharp criticism of the Gurugram administration, with many now questioning why the city's disaster response machinery was missing yet again. सो गुलशन, यहाँ पे जो विजुअल्स है उसमें दिख रहा है कि जो बच्चे हैं उनको रेस्क्यू के लिए जेसीबी मशीन्स का यूज़ किया जाना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल सुभाष चौक पर जो हम तस्वीर इस समय दिखा रहे हैं ये सदर थाने के बिल्कुल सामने की तस्वीर है, जो कि ऊपर फ्लाईओवर है, नीचे जो है पानी भर जाता है, और इसी पानी जलभराव से बस निकल रही थी और इसी दौरान वो पानी में जब फंसी तो जेसीबी की मदद से, जो जेसीबी के आगे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर जो बच्चों को बैठाते हुए उस पानी को से उन्हें बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। तो ये तस्वीरें कल गुड़गांव में कई लोगों ने रिकॉर्ड अपने कैमरे में की और उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल की, क्योंकि गुड़गांव को साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी कहा जाता है।
और यहाँ पर अभी हाल ही में 275 करोड़ का एक फ्लैट भी बिका है, जिससे काफ़ी चर्चाओं में भी गुड़गांव शहर आया था। अब जहाँ पर 275 करोड़ का फ्लैट बिक रहा हो और वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं कि गुड़गांव में जलभराव है, ट्रैफिक जाम है, तो आमतौर पर लोगों के लिए गुड़गांव की जो तस्वीर है वो फिर कुछ और ही बयां करती है। बेशक गुड़गांव आज विश्व के मानचित्र पर नज़र आता हो, लेकिन जब भी बारिश होती है, बारिश के कारण गुड़गांव की सड़कों पर काफ़ी जो जलभराव है वो नज़र आता है। इससे गुड़गांव की जो तस्वीर है और तकदीर है उसमें काफ़ी फर्क। Stay with us. We have more news coming in. In fact, viewers, let's take a look at this particular video from Gurugram, where an underpass is seen completely inundated and flooded after just hours of monsoon rains. Now, the visuals show the entire stretch submerged once again, exposing the city's crumbling drainage infrastructure. This is a scene that repeats itself every monsoon in Gurugram, with underpasses across the city turning into water tanks despite repeated promises of better flood management from the administration. So, गुलशन, आप बता रहे थे मिलेनियम सिटी कहा जाता है, काफ़ी सारे यहाँ पे फ्लैट्स भी लैक्स एंड करोर्स में बिक रहे हैं, पर ये जो अर्बन रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके बाद में यहाँ पे ये सारी तस्वीरें आ रही है. दिस इज़ ओनली leading to Gurugram should hanging its head in shame. देखिए, गुड़गांव में जो अंडरपास है वो बना तो दिए गए हैं, लेकिन जब भी बारिश होती है तो वो जलभराव में नज़र आते हैं। गुड़गांव का अंडरपास सुभाष चौक का कहें, राजीव चौक का कहें, सिग्नेचर टावर का कहें या महरौली रोड का कहें, इस तरह के कई अंडरपास, बजघेड़ा अंडरपास कहें, ये काफ़ी अंडरपास इसलिए बनाए गए थे कि ताकि लोगों को जाम में ना फंसना पड़े, लोग अंडरपास से होकर के निकल सकें। लेकिन गुड़गांव की हर बारिश में, जिस तरह कल गुड़गांव में 80 mm की जब बारिश हुई तो बारिश के कारण गुड़गांव के में जो अंडरपास है वहाँ पर जो जलभराव है वो नज़र आया। यानी उसके बाद जो अंडरपास है वो पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। आखिर जब अंडरपास बनाए गए थे लोगों की सेवा के लिए कि लोग उस पर अपनी गाड़ी को चला सके ताकि आसानी से वो अपने स्थान पर पहुंच सके, लेकिन उसके बाद जब तस्वीरें कुछ और नज़र आती हैं तो गुड़गांव के इंफ्रा पर सवाल उठते हैं कि आखिर गुड़गांव का इंफ्रा किस तरह से बन रहा है। जब एक अंडरपास पर आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए लगाने के बाद वहाँ पर इस तरह से पानी भर जाता है, तो ये कौन से ऐसे इंजीनियर हैं जो इस अंडरपास को बनाते हैं या कौन से ऐसे अफसर हैं जो इस तरह के काम करवाने के बाद गुड़गांव की जो दशा है उसको शर्मनाक करते हैं, या हरियाणा सरकार जो कार्य कराती है उसको भी शर्मनाक करते हैं। तो इस तरह के सवाल लगातार उठते रहते हैं गुड़गांव पर जब भी इस तरह की मानसून। In fact, viewers, schools across Gurugram